हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत स्वागत है एक नए एपिसोड में सोलो लेवलिंग की। आज हम देखने जा रहे हैं सीजन 2 एपिसोड 2 ऑफ सोलो लेवलिंग। और एपिसोड हमने 1 में हमने देखा था कि शैडो आर्मी के साथ जिन्हों जो है सारे पोलाबियस को हरा देता है। उसकी वजह से जो है उसको ज़्यादा पावर वेस्ट नहीं करनी पड़ती है, लेकिन उसका मोना का जो पावर है, माना माना का जो पावर है वो खत्म हो गया था। लेकिन कोई इशू नहीं है, ये जो शैडो आर्मी है एंडलेस है, वो तो भी कभी भी उनको समन कर सकता है। तो इसके साथ ये खुद ही आराम से अकेला ही पूरा का पूरा जेजो आइलैंड जीत सकता है, मुझे ये लग रहा है। और बाहर खड़ा जो विलन है वो भी उसके लिए वेट कर रहा है। मुझे लगता है जब वो जिनू बाहर आएगा, जब तक वो कुछ करेगा, जिनू उसको आराम से हरा के चला जाएगा। मुझे तो मैं तो डैम एक्साइटेड हूँ एपिसोड 2 के लिए। तो अगर आप भी मेरे साथ एक्साइटेड हैं तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2 को। अराइज मतलब इन सब के पावर्स भी उसको आ जाएंगे। ओह, ये तो नाइट से भी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। ये बहुत खतरनाक होने वाला है। मैं सोच भी नहीं सकता कि इससे इसकी पावर्स और कितनी बढ़ेंगी। उन लोगों को गए कितना वक्त हो गया? यही लगभग 3 घंटे, ओह, जो कि इस 3 दुनिया घंटे में से अंदर है। शायद 3 दिन के बराबर होंगे। सुना है ओह, लाल तो दरवाजे के अंदर 3 से दिन लाइट से ये काफी लोग मुश्किल बचे है। हैं। ऐसा ना हो कि वो दूसरे बंदे को जाकर खत्म कर दें। इसको मेरी डाउट हो साथी गया। जान पहचान है। वो एक सी रैंक रेड देखना चाहते थे, इसलिए मैं उन्हें लेकर आया। ओह, बस इतनी सी बात है। ओह, तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? तुम सब मिलकर कौन सी खिचड़ी पका रहे हो? ये हांग मुझे डॉग, लगा ही था। अपना हाथ उसके गले से हटाओ। तू ओह, कब से मुझे ऑर्डर देने लगा? सोच समझ कर बोलो। ओह, इसकी पावर्स भी अगर ये मुझे नहीं खतरनाक रोका, है। शुरू करें क्या? इस रंग जंग को देखना बहुत मजा आएगा। ओह, बाहर अलग ही लड़ाई चल रही है, अंदर अलग ही लड़ाई बहुत चल रही ज्यादा है। डर से ये लग ए रहा रैंक है हंटर होके तो भी हम जीत भाग रहा पाएंगे। है यहाँ से। वही मैं सोचूं, अब तक हमें कोई आइस बेयर दिखाई क्यों नहीं दिया? क्या ये सब उन्हीं रैंक हंटर्स ने किया? नहीं, वो इतने ताकतवर नहीं हो ओह, सकते। खुद अकेला ही कितना भागेगा पता नहीं। सही वक्त पर अपने हाथ पीछे खींच लिए, वरना मेरे हाथ किसी काम के नहीं रहते। चलो, ये बीच में आ मैं ये गया। नहीं समझ, एक ई रैंक हंटर ही है, मेरा यकीन कीजिए। ओह, इसने सर्वेलेंस के ऑलरेडी लिए सारी सच्चाई हंटर बताई लॉक्सो थी होम की इसको। मौत की। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये झूठ है। मेरे भाई का असली कातिल जरूर यूजिन कंस्ट्रक्शन वाले का बेटा ही होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप हंटर जिन्वू के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या बात है, तुम्हें नहीं पता? इसकी ये तो नजर है सिर्फ उस एक पर। बहाना ताकि मैं उस कमीने को मार सकूं। ओह, इसने भी सच बता ही दिया। किस्मत अच्छी है जो बच गया। हंटर वॉन्ग, मुझे लगता है हंटर इसकी स्वयं किस्मत क्या अच्छी कर है कि सकते ये हैं बच और गया। क्या नहीं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ वो ठीक होंगे और जल्द लौटेंगे। और फिर क्या बताऊं, मेरे पास हथियार खरीदने के पैसे ही नहीं बचे। शर्मानी चाहिए इन्हें। ये कीड़े आखिर जिंदा कैसे हैं? यहाँ गर्म कपड़े, कंबल, टेंट से यहाँ तक कि खाना इसको भी है। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ ये हुआ है। हंटर किम, वहाँ मेरी पूरी की पूरी स्ट्राइक टीम सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि उनके पास हथियार और जरूरी सामान नहीं था। अरे देखो, ये तो कौन है जिसने हमसे ये सामान छिपाया? कौन है वो जिसके लालच की वजह से मेरी पूरी की पूरी टीम वहाँ मारी गई? ये अब समझा। थोड़ा सनकी है क्या? मतलब इसने तुम्हें ये बात खुद ने पहले टीम से ही डिवाइड पता करके लेके गया था। था। इसलिए तुम उसकी टीम में गई है ना? जो उस कमीने का साथ देगा वो भी मारा जाएगा। मेरे 3 गिनने तक मुझे उसका नाम बता दो। 1, 2। मैं जानता हूँ ये सब किसने किया। जिन्बू साहब। ओ, कुछ बोलने से पहले ही उड़ गए। जिम्मेदार ये लोग कैसे हुए? तो ये अपने साथ इन आफतों को भी ले आया। चलो अब सामने आ जाओ। मैं तुम्हारी मौजूदगी को अच्छी तरह महसूस कर पा रहा हूँ। वो भी इतने आज एल्प्स होने के बाद भी इसको कोई डर नहीं है। तुम जैसे कीड़े अब तक जिंदा है। क्या कहा तुमने? जब शैडो तुम्हारे आर्मी बिना आएगी दुनिया तो जबकि तब तुम पता खुद एक चलेगा कीड़े क्या हो। होगा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें हमारी भाषा कैसे समझ में आती है? हाँ? ये तो मुझे भी नहीं पता। तो मेरे एक दोस्त ने बताया जिन्हों को अभी तक नहीं पता इस कि ग्रुप में सिस्टम कोई उसको एक क्या ऐसा क्या है कर जो सकता है। बहुत ताकतवर है, इसलिए ये अपनी ताकत आजमाने आया है। चलो, ताकत आजमा लिया। और कुछ? ओह,
घोड़े जब को सच खत्म सच कर दिया, बता, उसकी क्या गलती थी? तू इंसान नहीं है तो फिर इंसान होने का नाटक क्यों करता है? हो सकता है तुझे ये बात पता ना हो तो सुन ले, हमारे कानों में एक आवाज गूंजती है, इंसानों को मार दो। लेकिन तेरे लिए अब तक कोई बड़े आवाज नहीं अजीब से आई। कान हैं। आवाज नहीं आई? कहीं इनके पास भी तो सिस्टम जैसा कुछ नहीं? क्योंकि मैं क्लियर हूँ, हो शायद सकता यही है। वजह है कि अब तक उस आवाज ने इन्हें मेरे खिलाफ नहीं उकसाया। देख, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, क्यों ना थोड़ी अकल से काम ली जाए। तेरे पीछे खड़े लोगों को मेरे हवाले कर, फिर तुझे जिंदा छोड़ देंगे। तो बता, ये आज इन मंजूर है ना एल्फ्स मेरा की ये सौदा? लास्ट बारी है जी। पहले ये बताओ तुम सब आखिर हो कौन, और हम इंसानों से तुम्हारी दुश्मनी क्या है? हम वो है जो, पहले तू उन लोगों को हमारे हवाले कर। हो ये नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये भी गेम अभी में हुआ है। क्या? इससे ज्यादा रहम नहीं खा सकता। हम्म, तो ये सौदा पक्का सिस्टम समझू? उनको बताने नहीं देगा कभी भी। बिल्कुल भी नहीं। तू क्या हमसे दुश्मनी ले रहा है लड़के? तू अकेला है जबकि मेरे साथ मेरी पूरी सेना है। इसकी सेना भी है, शैडो आर्मी है। ओहो, शायद शुरू होने से पहले ही खत्म कर दे खेल को। ओह, और इन सब ने सारे अच्छे अच्छे एपिसोड्स जो है सीजन 2 के लिए बचा के रखे थे। अब समझा इसमें इतनी अकड़ क्यों थी। मेरे सिपाही अमर हैं, पर उन्हें बार बार जिंदा करने में मेरी ताकत खर्च होगी, ओह, जिससे कभी न तो ये ज़्यादा ताकतवर होने के बाद ये हराएगा कैसे इसको? इग्रिस के साथ मिलकर भी इसे हराना मुश्किल होगा। ये किसी आम सेना के बस की बात नहीं है। मुझे बेहद ताकतवर सेना की जरूरत होगी। लोग मुझे बारका कहते तो हैं। क्या करेगा अभी? तेरा क्या? आज इतने सालों बाद लड़ने में मजा आया। ये क्या था? ओह, जादूगर अभी जिंदा है। ये अभी तक देख रहा है बेवकूफ। लगता है इंसानों ने तुझे भी दुत्कारा है। ओह, सुना तूने? जिन वो संग ओह, क्या तुझे पता था कि मैं ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ? पता चलने से पहले ही खत्म कर दिया। तो इसको यूज करने वाला है क्लास से हंटर को, थोड़ा टाइम बचाने के लिए। आया नहीं बुलाएंगे। राइट, आयरन। उफ, ये लड़ाई बहुत ज़्यादा एपिक हो रही है। क्या लगता है अगर ऐसा नहीं, होता हर तो लड़ाई क्या ऐसा नहीं होगा? होता। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। हम जो भी देख रहे हैं सच है ना? मैंने भी पहली बार ही देखा है ऐसी लड़ाई, बहुत कमाल की है। यार इसमें मजा नहीं आ रहा है। तुम्हारी मर्जी। चलो सब मिलके ख़त्म करो इसको। कुछ करने के बाद भी वो बच निकला। ओ यार, वो गलत जगह लग गया। तू मुझे हल्के में ले रहा है। यकीनन ताकतवर अगर हो। थोड़ा इस तरफ लग जाता तो हार्ट में तुम्हारी लग जाता। सेना भी उतनी ही ताकतवर है। सारी सेना खत्म हो गई। वो ये हथियार को समन कर सकता है, इसको पता ही नहीं है। आओ, आयरन ने जकड़ लिया इसको। उसने ऑलरेडी सोच के रखा था कि इसको क्या करना है। बहुत खतरनाक डिसेप्शन था। तेरे इतने हिम्मत कि मुझे हाथ लगाया। सबको काट डालूंगा। खेल खत्म हो चुका है। ओ, जो गायब होने की ताकत था। कुछ भी खत्म नहीं होता। ओ, आयरन ने ठोक दिया एक ही बार में। ये अभी भी मार रहा है। हे, अरे बस करो। मैंने नया पंगा तो नहीं ले लिया। लगता तो ऐसा ही है। यस, अभी गेट खुलने ही वाला है। चलो अब घर चलते हैं। वैसे ये रेड गेट खुला क्यों ऐसे कि एक हफ्ते के बाद ये बाहर आ रहे हैं? गिल्ड के मेंबर हुआ है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कम हो स्पेंड हुआ होगा ना। चलो सब लोग आ गए। हंटर किम, मुझे पूरा यकीन था उन्हें कुछ नहीं होगा। हंटर पार्क और बाकी सब लोग कहाँ हैं? कोई नहीं बच पाया। इसको लगाई था। ये गेट तो बंद हो गया, बाकी सब कहाँ हैं? हंटर किम कोई कहाँ नहीं है? बचा। इसका मतलब है कि एक भी हाई रैंक हंटर नहीं बचा। आखिर वहाँ
ऐसा क्या हुआ था? 1 मिनट रुको। जाने से पहले मेरे सवालों का जवाब देते जाओ। अभी बताएगा या अभी फिर नहीं, मैं नहीं? काफी थक चुका हूँ। सवाल अपने किसी गिल्ड वाले से पूछना। ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, मेरा हुक्म था, या धमकी भी समझ सकते थे। वैसे तुम्हें तो पता ही है, मेरे गिल्ड के 6 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, और वहाँ उनके साथ क्या हुआ ये पता करना मेरी जिम्मेदारी है। हो सकता है ये, पर जिंदा बचे दोनों मेंबर्स को मैंने ही बचाया है, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे थोड़ी इज्जत से बात करो। ओ, इसकी हालत खराब हो गई देखकर। मुझे माफ करना। चलो, वाइट गिल्ड के हंटर पार्क, चीफ जो है उन्होंने तो ठीक से आखिर ये बात की। इंसान है कौन? दोस्त तो नहीं लगता, या फिर? सर बॉस को हराने के बाद वो अचानक से काफी चिड़चिड़े हो गए थे। हो सकता है उसके बाद वो बहुत थक गए हो। ये इंसान बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब सुनो, है मैनेजर चिड़चिड़ा आवाज, हो गया था? तुम्हें जो करना पड़े करो, लेकिन मुझे ये किसी भी कीमत पर हमारी गिल्ड में चाहिए। जी सर। ये कभी भी नहीं आएगा इस गिल्ड में। मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल ठीक निकला। जिन्वो, बस जिन्वो? मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। आने वाली सभी रेड्स पर मैं चाहूंगी कि तुम मेरे साथ रहो। ये तो उसको ये दिखाने लेके गया था कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। ये तो उल्टा इसके मैंने पीछे ही ध्यान पड़ नहीं गए। दिया, पर यहाँ तो अभी पूरा दिन भी नहीं बीता। वहाँ मौजूद सभी चीजों में से यही एक चीज काम की थी। वो अभी जरूर रात किसी के 4 बज हाईवे रहा पर है। रहा हो। इतनी कोशिश के बाद भी उसकी परछाई नहीं खींच पाया। मेरी सारी उसकी मेहनत शैडो बर्बाद समन हो नहीं गई। कर पाया। तीसरी बार जब वो खुद इंसानों को क्या कर रहे हो हर्ट जिन्वो? कर गया। जल्दी आओ वरना खाना शुरू कर दूंगी। हाँ, बस आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। तुम ये पहन कर जाने वाले हो? हाँ, रोज एक चलिए नया बाहर कवच चलते हैं। लेकर रह आता है। अच्छा तो चलो, पर हमें रास्ते में किसी को पिक भी करना है। मॉर्निंग, कैसे हैं आप कैप्टन? हाँ, गुड मॉर्निंग। जिन्वो तुम्हें इतनी तकलीफ दी उसके लिए सॉरी। आओ। तुम कल रात ठीक से सोई थी ना? मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। वैसे भी घर पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई थी। सुबह घर पहुंची, हाँ वही तो। ऊपर से सोई भी नहीं। जिन्वो, आखिर चल क्या रहा है? इसको अभी तक पता तुम नहीं चाहो है। तो सो जाओ, मैं तुम्हें उठा दूंगा। ओह थैंक यू जिन्वो। बॉस, ये तो अभी काफी छोटी है ना। इसका मतलब? कुछ नहीं। जाने दीजिए। याद तो गाइस ये था एपिसोड 2। बहुत ही बढ़िया एपिसोड था। ये मेरा अब तक का सबसे स्पेशल एपिसोड रहेगा, क्योंकि जब तक जितने भी हमने एपिसोड्स देखे थे उसमें इतना फाइट सीन्स नहीं थे जितना इस एपिसोड में था है, जितना इस एपिसोड 2 में था। कि शैडो आर्मी भी और बेहतर हो गई है पहले से। क्या कहूँ, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। अभी और भी देखना है कि और क्या हो सकता है, क्योंकि जिन्हों बहुत ज़्यादा इरिटेटेड लग रहा है। जब भी उसको इंसानों को हर्ट करना पड़ता है, उसकी फीलिंग्स और ज़्यादा चेंज हो जाती है। और उसके अलावा उसकी एक नई फ्रेंड भी बन गई है, जो उसकी बहन की दोस्त है, जो अभी ई रैंक हंटर है उसी की तरह। शायद हो सकता है इसीलिए उसको लगाव है उस लड़की से, क्योंकि वो भी एक ई रैंक हंटर है उसी की तरह जैसे वो पहले था। को याद दिलाता है उस टाइम का कि वो कैसा था जब वो ई रैंक में था। बहुत ही मज़ेदार एपिसोड था। आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई रिकमेंडेशन हो तो वो भी ज़रूर बताइए। मिलते हैं थर्ड एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।